चुन के जाएंगे, जरूर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमने काम किए हैं अपने। मुझे आज 28 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए हो गए। नहीं, हमारा तो ये उद्देश्य है कि पार्टी के लिए हमें काम करना है। हमारे यहाँ पार्टी का सिद्धांत है कि पार्टी खुद देखती है कि वो जिम्मेदार व्यक्ति है और वो ठीक ठाक काम करता है, तो वो अपना आप देख के ही अपने हिसाब से निश्चित करते हैं कि उसको कौन से पद पर भेजना चाहिए। जैसे 12 हमारे पास मलिन बस्ती है, मकनपुर गांव की 4 मलिन बस्ती हमारे पास है। हमने उन मलिन बस्तियों में जो लाइन डलवाई है, उन मलिन बस्तियों में हमने टैलें लगवाई हैं सारियों में, उनमें हमने पानी की सुविधा करा दी है उन सारी कॉलोनियों में। उसके बाद में हमारे 3 विद्यालय हैं हमारे यहाँ पे। इतना सुंदर विद्यालय हमने बनाया कि शायद कोई प्राइवेट स्कूल की ऐसी शक्ल नहीं होगी जैसे हमारे विद्यालय की है। हमारे 625 बच्चों का जो रिजल्ट है 10th क्लास का भी और जो इंटर का भी है 99% है। सड़क कोई मेरे वार्ड में कच्ची नहीं है। कोई बच्चे 3 विद्यालय हैं, तीनों विद्यालय मेरे ही वार्ड में हैं। इतनी योजना है, हम सबका लाभ अपने लाभार्थियों को अपनी वार्ड में दिलवाते हैं। जो राशन लेने आ रहे हैं उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, किसी की कोई द्वेष भावना नहीं है। हमारे सबसे ज़्यादा कार्ड जो बने आयुष्मान भारत के मोमडनों के बने। मैंने केवल अपना मन में एक भाव रखा था कि सेवा भाव से मुझे जुड़ना, जो पार्टी दावतें देती रहेगी मैं करता रहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, जो अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होता है। आज हमारे साथ में इसी कड़ी में निर्मला त्यागी जी, जो वार्ड नंबर 87 ज्ञानखंड इंदिरापुरम से पार्षद हैं, उनके पति और पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 साल में उन्होंने क्या कुछ ऐसा काम किया है जिसके चलते जनता फिर से जो है उन पर भरोसा बनाए, और आगे आने वाले 5 साल में क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है जिसके चलते यहाँ के लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके और साथ ही साथ में लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ प्लानिंग बना के रखी है, क्योंकि अब तो लगभग 5 साल बीत चुके हैं। आगे आने वाले 5 साल में आप लोग किस तरह की रणनीति बना कर रखे हैं? हमारा जो अगले 5 साल का प्रोग्राम है, उसके लिए जो हमें पहला हमारा जो प्राकरण है, हमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से इस कॉलोनी को हैंड ओवर कराना है। अभी तक हमें इतनी कामयाबी मिली है जिसमें हमने सदन के माध्यम से या मतलब कोर्ट भी हमें जाना पड़ा था, उसके माध्यम से नगर निगम ने अब हमको केवल अभी करीब 1 महीने पहले समथिंग पार्क, आपकी स्ट्रीट लाइट और सफाई जो है नगर निगम ने हमको हैंड ओवर कर दी है। इससे पहले जो है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने नगर निगम को कोई भी चीज़ हैंड ओवर नहीं की थी, जिससे सफाई के संसाधन में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि जीडीए के पास सफाई के संसाधन नहीं है। नगर निगम के हमारे पास सब कुछ है, सुपर सेक्स मशीन भी हैं, कर्मचारी भी हैं, उसके बाद में जो कूड़ा की गाड़ी भी हैं, डंपिंग ग्राउंड भी हैं, तो जीडीए के पास वो चीज़ नहीं थी। इसलिए मतलब बहुत दिक्कतें आ रही थी। अब उन चीज़ आने से तो ये एक हमारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगली हमारी जो प्रॉब्लम है आने वाले समय में, क्योंकि पहले यहाँ तो एकल यूनिट प्लांट थे जो मकान बनने थे, अब यहाँ बिल्डर फ्लैट बना दिए गए 4-4, तो 4-4 बनने से सीवर पैक की जो पाइपलाइन है वो तो एकल यूनिट के हिसाब से डली हुई है। अब दूसरी जब पाइपलाइन बड़ी नहीं डलेगी तो उस पानी का लोड कैसे झेल पाएगी? तो हमने उसके लिए सीवर लाइन के लिए और उसकी बराबर नाली बनने के लिए, जिससे कि सीवर का पानी सीवर में जा, नाली का पानी नाली में जाना चाहिए, तो उसके लिए हमने प्लानिंग भी कर ली है जीडीए से, और हमारा आपस की समझौता भी होगा। उसमें जीडीए ने कहा है आप तो या तो आप पैसा ले लो या हम डेवलप करके आपकी जितनी लाइन की आवश्यकता है क्षमता अनुसार क्षेत्र का, जैसे आज की डेट में 6 लाख की आबादी है इंदिरापुरम की पूरे की, जिसमें 7 वार्ड आती हैं, तो उसके हिसाब से पानी की पाइपलाइन डलवा देंगे और आप लोगों का हैंड ओवर हम कर देंगे। उससे पहले हम हैंड ओवर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ की जो पैसा था वो तो जीडीए ने लिया आज तक, सीवर टैक्स जलकर जब जो भी कुछ लिया उन्होंने लिया, पाइपलाइन उन्होंने डाली है, एकल यूनिट गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बनाई है। अब फिर उसमें 4 मंजिल जो फ्लोर पास करें वो भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने करें। तो इसलिए उस पर तो हमारा अगला प्लानिंग ये है जिससे कि सब लोगों को राहत मिल जा, क्योंकि अब एक बिल्डिंग का पानी का हाउस टैक्स जो है वो जॉइंट आता, जैसे आपका मकान है, उसके ऊपर मेरा मकान है, उसके ऊपर तीसरा मकान है, चौथा मकान, उनका बिल इंक्लूड आता है, पानी का भी और सीवर का भी। उसमें 2 लोग देते हैं, 2 नहीं देते हैं। जब 2 नहीं देंगे तो उन पर पेनल्टी लगती चली जाती है। अगर नगर निगम के जब हम हैंड ओवर कर लेंगे तो हम सब पानी का बिल
और बिजली का बिल का राइट नगर निगम को है, जिससे हम उनका अलग अलग कर देंगे। तो जो ना देगा उसको आप पेनल्टी लगेगी, और जो समय पर जमा करेगा तो उसको पेनल्टी क्यों लगेगी। सर बरसात में बेसिकली देखा जाता है तो जगह जगह पर ओवरफ्लो की एक समस्या आती है, तो उसके लिए आप लोगों ने किस तरह से काम किया है जिसके चलते यहाँ के लोग ओवरफ्लो की समस्या से, क्योंकि जरा सा थोड़ा सा बारिश हो गई तो बेसिकली दिल्ली एनसीआर के तमाम जगहों पर जो है इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि पानी में लोगों को फिर तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए आप लोग किस तरह से प्लानिंग किए हैं और क्या कुछ अब तक काम किए हैं? उस पे जो है हमने, जो हमारी जो नाला आ रहा है वैशाली की तरफ से जो नाला आया है, और आपका जो पुल है खोड़ा से पहले जो पुश्ते में जो पुल आ रहा, वहाँ से हमने एक नाला जो है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से बनवाना शुरू, पिछले 2.5 साल से करीब बनना शुरू हुआ है। उस पर समथिंग काम चल रहा है, लगभग मेरे ख्याल से अभी आने वाले समय में 2 या 2.5 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका पानी सीधा हिंडन पे आ जाएगा। तो उसके बाद जो गाजियाबाद इसका जो स्लोप है मतलब इंदिरापुरम का, हमारा ढलान इस तरफ आ रहा, मतलब आप जैसे बैठे ना इस तरफ आ रहा, तो पानी सारा नाले में चले जाएगा। तो आपकी बार पानी की समस्या यहाँ इतनी आएगी नहीं, और संभवतः भगवान ने चाहे तो बरसात से पहले पहले ही वो नाला पूरा हो जाएगा हमारा। उस नाले पर काम चलते 3 साल हो गए अब 6 महीने में हो जाओ। वैसे तो समय तो 3 महीना कह रहे हैं, पर लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि 6 महीने में भी कंप्लीट हो जाएगा तो ज़्यादा उसकी सुविधा हो जाएगी। दूसरा जो है अपना हमने कनावनी गाँव से की जो पुलिया है उससे लेके और आपका सिपरा रिवेरा सन सिटी जो है CIS सब तक, वहाँ तक बड़ी लाइन सिंचाई विभाग ने डाल दी है। और एक नाले का निर्माण भी उन्होंने करा कि जिसकी वजह से पानी का लोड बहुत अब की बरसात में इंदिरापुरम में कम हो। जल भराव तो होगा पर लेकिन उतना नहीं होगा जितना पहला होता था। उस एक प्लांट जो है ट्रीटमेंट प्लांट और मतलब चालू कर रहे हैं जो नगर निगम का और GDA का जॉइंट लग रहा, वो भी बहुत जल्दी तैयार होकर चालू हो जाएगा, जिससे सीवर का और पानी जो है नाली होगा उसमें जाएगा। एक चीज़ और सर जानना चाहेंगे, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के साथ आप लोगों का तालमेल किस तरह से है? आप लोग किस तरह से समायोजन बनाकर कार्यों की प्रगति करते हैं? तो बेसिकली ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगभग जो है एक शिकायत रहती है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से कि प्राधिकरण उस हिसाब से चीज़ों को जो है नहीं, हमारे साथ में सहयोग की भावना उस तरह से नहीं है, जिसके चलते तमाम दिक्कतें होती है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण आपके कार्यों को किस तरह से आपके साथ सहयोग करता है और सब सारी चीज़ें? सहयोग करते हैं पर लेकिन कम सहयोग करते हैं। जब वो नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें माननीय विधायक जी के माध्यम से जो है हम उनको फ़ोन करते हैं, माननीय विधायक जी उन्हें फ़ोन कर देते हैं, तो उसके माध्यम से पूरा सहयोग माननीय सुनील शर्मा जी की वजह से हमें मिल जाता है। और मान लो अगर वैसे तो GDA काफ़ी पार्षदों की अनसुनी करता कि वो सोचते हैं कि जनप्रतिनिधि तो नगर निगम के हैं तो GDA वाले क्यों सुनेंगे। तो हमारे माननीय विधायक जी सुनील शर्मा जी किसी भी पार्षद के लिए अगर कोई भी काम होता है, VC लेवल का काम हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम उनसे फ़ोन कराए उस काम का समाधान उनसे निकाल लेते हैं। यानी सत्ता पक्ष में होने के चलते आप लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। माननीय विधायक जी हम कभी मतलब मना नहीं करते हैं। अगर किसी भी काउंसलर को या इंदिरापुरम के साथ को दिक्कत आती है ज़रा सी भी, तो उसके लिए हम तुरंत ही माननीय विधायक जी को अवगत करा देते हैं। वो भी इस हिसाब से कहकर तत्काल हमारा उस काम को करा देते हैं, जिससे वो आनाकानी करते हैं थोड़ी बहुत। और जो आपका हमारा सफाई का जो है उसका टेंडर है, वो मतलब समथिंग, वो तो मुझे नहीं जानकारी है पूरी कि कितने में मतलब GDA ने साल भर का दे रखा। तो एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ के सफाई का और कूड़े का काम उसके पास है, सड़कों की सफाई, तो उसकी हमें कोई सिरदर्दी नहीं है, क्योंकि वो सुनिश्चित सफाई है। उनका काम है कि वो कूड़ा उठावें, सारी चीज़ उठावें, केवल जलकर की और आपकी हमें आती है सड़क की समस्या हमसे। पर जो लाइट की व्यवस्था उसमें भी हमें GDA से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइट के लिए अगर हम फ़ोन करते हैं तो हर पोल पर लाइट का जो कंट्रोल रूम का नंबर लिखा हुआ, ये BHL की लाइट है, 7 साल की गारंटी की लगी हुई है। उसमें GDA गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में शिकायत कर दो, वो भी भेज देते हैं। वो नहीं भेजेंगे तो BHL वाले खुद लाइट स्वयं ठीक कर देते हैं। तो रोड की लाइट की हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो सर आप भी अगर देखा जाए तो लंबे समय से जो है BJP में आप जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी आप जुड़े हुए हैं, तो आगे क्या कुछ अपेक्षाएं हैं और क्या चाहते हैं कि पार्टी अब आगे जो है आप लोगों को, आपको कुछ विशेष जिम्मेदारी दे? इसके लिए आप मतलब अपने स्तर से प्रयास तो कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ में आपको क्या लगता है कि मतलब पार्टी हमको इस जिम्मेदारी को दे तो हम इसे बेहतर तरीके से कर सकेंगे? नहीं, हमारा तो ये उद्देश्य है कि पार्टी के लिए हमें काम करना है। मुझे आज 28 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए हो गए। मैं 2001 का भी चुनाव काउंसलर का लड़ा हूँ, तो जब इंदिरापुरम वसुंधरा वैशाली एक ही थी, उस टाइम भी मैं चुनाव लड़ा था, तो उस टाइम मैं 1 वोट से चुनाव हारा था। तो मैं जब से निरंतर मतलब पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज मुझे 28 साल पूरे पार्टी में काम करते हुए हो गए। पार्टी जो भी दायित्व देगी उस पर काम करेंगे।
पार्टी कहेगी अब जो है आपके महिला थी, अगली बार जो जेंट्स में आएगी तो कौंसिल का चुनाव भी लड़ेंगे, उससे पहले मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ। हमारे यहाँ पार्टी का सिद्धांत है कि पार्टी खुद देखती है कि वो जिम्मेदार व्यक्ति है और वो ठीक ठाक काम करता है, तो वो अपना आप देख के ही अपने हिसाब से निश्चित करते हैं कि उसे कौन से पद पर भेजना चाहिए। उससे मैं तय नहीं कर सकता। वो देखेंगे कि अगर वो मेहनती हैं, अब मान लो हम 5 साल हमने जो अपना पीरियड चलाया, ये 4.5 साल हमने चलाया, हमने अपनी निधि जो है हमें मिलती है नगर निगम से, क्योंकि हमारा आधा क्षेत्र जीडीए में है, आधा क्षेत्र हमारा नगर निगम में है। जैसे 12 हमारे पास मलिन बस्ती है, मकनपुर गांव की 4 मलिन बस्ती हमारे पास है। हमने उन मलिन बस्तियों में जो लाइन डलवाई हैं, उन मलिन बस्तियों में हमने टैलें लगवाई हैं सारियों में, उनमें हमने पानी की सुविधा करा दी है उन सारी कॉलोनियों में। उसके बाद में हमारे 3 विद्यालय हैं हमारे यहाँ पे। एक बालिका इंटर कॉलेज मकनपुर है, मकनपुर का विद्यालय है, पर लेकिन मकनपुर गांव की ज़मीन है ज्ञानखंड 4 में आज की डेट में। उसमें 6 कमरा हुआ करते थे, आज उसमें 15 कमरे हमने बनवा दिए। पहले उसमें केवल आर्ट साइड चलती थी, 625 बच्चियाँ पढ़ती हैं, उसमें साइंस साइड भी हमने करा दी है, उसमें हमने कॉमर्स भी करा दिया है, हमने उसमें होम साइंस भी कराई है, उसमें हमने बच्चों की सिलाई की मशीन भी लगवा दी है, 15 नए कमरे बनवाए, पूरे ग्राउंड की बाउंड्री वाल कराई है। मतलब इतना सुंदर विद्यालय हमने बनाया कि शायद कोई प्राइवेट स्कूल की ऐसी शक्ल नहीं होगी जैसे हमारे विद्यालय की है। आप भी उसे जाकर कभी भी जाकर उसका निरीक्षण कर सकते हैं। सब बच्चों के लिए बेंच हैं, बैठने के लिए बेंच है। 9th क्लास तक कोई बच्चे की फ़ीस नहीं है उसमें नगर निगम की तरफ से। अन्यथा 9th क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं इस तरह के कि जो फीस नहीं दे पाते, अन्य स्कूलों में बच्ची आ पाती हैं, उन बच्चियों की फ़ीस के लिए हम जैसे भारत विकास परिषद है, कुछ NGO का वो ले लेते हैं, सहयोग ले लेते हैं। मैं स्वयं खुद 35 बच्चियों की फ़ीस जमा करता हूँ। कुछ और जो अपने दोस्त हैं, मित्र हैं, आप लोग हो गए, जो सामाजिक सेवा संगठन है, हम उन लोगों से अपील करते हैं कि भाई बच्चे की पढ़ाई छूट जाएगी, इंटर तक पढ़ लेगी, तो वो लोग भी सेवा कर देते थे। इसलिए हमारे स्कूल बहुत ही मतलब A ग्रेड में है। और आपको पता है कि यूपी बोर्ड कितना स्ट्रिक्ट बोर्ड है, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट बोर्ड यूपी बोर्ड है। हमारे 625 बच्चों का जो रिज़ल्ट है 10th क्लास का भी और जो इंटर का भी है 99% है हमारे विद्यालय का। उसमें 625 बच्चे हैं। हमने वो काम करा। हमने हमारे वार्ड में ज्ञानखंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सारे की हमने सड़कें बनवाई हैं टोटल। वहाँ की नालियाँ हमने बनवाई थी, फिर भी नाली बनने के बाद फिर भी उन लोगों ने रैंप बना लिए, नाली भी उनकी कंप्लीट हमने कराई है। 1 करोड़ 24 लाख रुपए का टेंडर था वो। उसके बाद इंटरलॉक टैल लगवाई 27 इंची। उन्होंने कहा कि पूरी लगा दो, पर लेकिन हमने 27 इंची लगवाई कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि कुछ कच्चा होना चाहिए जिससे भू जल स्तर ऊपर आवे, तो 27 इंची टैल लगवाई है उन पर। बाकी जो गंगा वाटर पार्क है उसे माननीय विधायक जी की निधि से जिम लगवाया। न्यायखंड 3 जो बिल्कुल हमारा डप एरिया, मतलब जिसमें 1 कमरे के मकान है, 66,000 कॉस्ट थी उनकी, डप एरिया, उसकी सारी सड़कें बनवा दी हैं, कंप्लीट करा दी हैं। 9 सड़क हमने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से के प्रयास से बनवाई हैं। बाकी 9 सड़क हमारे माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से बनवाई हैं। सिपरा रिवेरा हाईराइज सोसाइटी है, उसमें जीडीए सड़क नहीं बनाता, उसमें माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी के सहयोग से 63 लाख रुपए की सड़क का टेंडर उनका भी हो चुका। कल परसों में उनका भी काम शुरू हो जाएगा। और जो जितने भी हमारे नाले हैं उन नालों का निर्माण कार्य 1-2 दिन में चालू होने वाला। एक कल ही शुरू कराया और 2 नाले और बनने जा रहे हैं हमारी वार्ड में। जो समस्या है केवल इतनी समस्या है, बाकी मेरे वार्ड में कोई समस्या इस समय नहीं है। सड़क कोई मेरे वार्ड में कच्ची नहीं है। कोई बच्चे 3 विद्यालय हैं, तीनों विद्यालय मेरे ही वार्ड में हैं। किसी विद्यालय में कोई बच्चा ज़मीन पर बैठ कर पढ़ने वाला नहीं है। सबको फर्नीचर माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से दिया हुआ। आगे आने वाले मान लीजिए जनता, फिर से आपने जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप सब सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो आगे आने वाले 5 साल में मान लीजिए जनता आपको फिर से भरोसे पर लेती है, फिर से आप जो है पार्षद चुने जाते हैं, कौन से ऐसे मोटे काम होंगे जो आप प्रायोरिटी पर लेंगे, जिसे आपको सबसे पहले चाहेंगे कि सबसे पहले आप उन कामों पर फोकस करें और उन्हें पूरा करें? क्योंकि अभी ऐसा तो बेसिकली हो नहीं सकता कि 5 साल में सब कुछ आप कायाकल्प कर दें। फिर आगे आने वाले 5 साल में कुछ चीज़ें छूटी होंगी, उन पर फोकस करेंगे आप। किस तरह से ये सब सारी चीज़ें, कौन से वो महत्वपूर्ण काम है? महत्वपूर्ण काम हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है न्यायखंड 3, न्यायखंड 1, न्यायखंड 2। इन लोगों को जो मकान दिए थे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 66,000 की कॉस्ट पर दिए थे। इन लोगों ने वो मकान पावर टोनी पर खरीद लिए। उस पावर टोनी के आधार पर दूसरी पावर टोनी किसी दूसरे ने कर दी, उसको तीसरे ने कर दी। इस तरह से न्यायखंड 1st, 2nd, 3 उनमें केवल 20% लोगों के पास ही रजिस्ट्री हैं, अन्यथा किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है।
केवल पावर ऑफ अटॉर्नी है उनके पास। हमारा शासन से पहली मांग ये होगी, अगर हम चुन के जाएंगे, जरूर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमने काम किए हैं अपने। हमारा पहला फोकस ये है कि जो लास्ट पावर अटॉर्नी है, जिसकी लास्ट पावर अटॉर्नी है, उसके आधार पर जीडीए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उनकी रजिस्ट्री करें, जिससे वे उस भूमि के मालिक हो जाए, मकान के मालिक होने चाहिए। भाई आपका जीडीए का रेवेन्यू बढ़ेगा, आप इस टाइम ड्यूटी भी उन्हें मिलेगी। अब पावर अटॉर्नी बेस पे अगर वो लोग रह जाएंगे तो जो जनता फ्लैट है उसकी शासन देशानुसार 30 साल में उसकी रिपेयर का काम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का, उसके बाद नहीं करता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। तो आपने देखा कि तुलसी निकेतन में क्या हुआ, तुलसी निकेतन भी तो इसी तरह गिरा ना। जो अगर उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी सब मकानों की, तो सब लोग अपना मकान रिपेयर करा सकते हैं। आज नहीं करा सकते हो, क्योंकि पावर अटॉर्नी होल्डर है वो। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है। दूसरी हमारी है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हमें जल और आपका सीवर लाइन ये हमें हैंड ओवर करें, जिससे कि हम उन लोगों का जो 4 मंजिल मकानों में रह रहे हैं उनके बिल में रोज़ झगड़े होते हैं। हमारे पास आते हैं केस कि भाई ये ऊपर वाले ने नहीं दिया, भाई साहब इसका फैसला करा तो 2 साल से नहीं दे रहा या 3 साल से नहीं दे रहा। तो नगर निगम को राइट है कि सबका हाउस टैक्स भी अलग हो जाएगा और सबका जलकर और सीवर टैक्स भी अलग हो जाएगा। पार्क हैं वो हमारे पास आ गए, उन पार्कों में भी कुछ बाउंड्री वाले हैं जो जीडीए नहीं कर पा रहा था पिछले 6 महीने से। अब हमने नगर निगम से जब से लिए तो हमने काम शुरू करा दिया, उनके पार्क का फोकस कर रहे हैं। सड़क हमारे यहाँ अभी कोई आवश्यकता है नहीं, तो इसीलिए जनता हमें चुनेगी कि हमने उन्होंने 5 साल अब काम करे, आगे भी काम करेगी। और फिर दूसरा, मोदी जी ने इतने काम दिए हैं, आप बताओ कौन सा काम नहीं है। 2 साल में वैक्सीन का आप लगा लो, 2 साल तक वैक्सीन में आज भी फ्री वैक्सीन लग रही है। हमारी वार्ड में कैंप डेली लगता, फ्री वैक्सीन कैंप वाले लोग आते हैं। अब भी हम राशन वितरण करा रहे हैं, जो राशन पहले मिल रहा था वही राशन सेम आज उन्हें दिया जा रहा लाभार्थियों को। जो श्रमई कार्ड बनवाएं उनको भी लाभार्थियों को हमने बुलाया के पूछ के हमने चिन्हित करा है, और उनको 10-10 हज़ार रुपये का हमने उनको लोन भी कराया। 10,000 रुपये उनके खाते में भी आए हैं। 500 रुपये वाली जो विधवा पेंशन थी वो भी बंधवाई है। जिनके हस्बैंड 1 साल पहले एक्सपायर हुए, जो विधवा महिला हुई हैं, उन्हें 30,000 मान्य योगी जी की तरफ से आई। बाकी उनकी पेंशन आ रही है, 1500 रुपये उनकी पेंशन आ रही है। तो जो इतनी योजना है, हम सबका लाभ अपने लाभार्थियों को अपनी वार्ड में दिलवाते हैं जो इस लाभ के लायक हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सबको लाभ हो मिलेगा। आयुष्मान भारत का लाभ यहाँ मिल रहा, जो आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं उन्हें लाभार्थी का मिल रहा। मेरी वार्ड में ही समथिंग 500 से 600 कार्ड बने हुए हैं आयुष्मान भारत के। उनका गोल्डन कार्ड बनवा के हॉस्पिटल बना दिए, वो अपना इलाज करा रहे हैं उसका। तो वो सब लाभार्थी तो हैं। इतनी योजना मतलब प्रधानमंत्री ने दे दी। और उनके हमने अभी पीछे अभी परसों 5 तारीख में जब राशन दिवस था, हमने उनको समझाया, हमने हैंडबिल दिए, भाई किसी कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास आओ, आप सरकार की योजना का लाभ उठाओ। ये तो मोदी जी की सरकार है, सारे लाभ मिलेंगे। आपको पता ही है सारा शासन चल रहा है उनके पीछे। बीजेपी में कोई अपराधी नहीं है, हमारे क्षेत्र में कोई अपराधी नहीं है। आपने देखते हो कि इंदिरापुर में कोई है घटना, हमारे किसी क्षेत्र में कोई मर्डर की घटना नहीं है पूरे में। और जब समाजवादी की सरकार की थी यार, तब उसमें उस टाइम क्या हाल था यहाँ। मैं अपनी वार्ड की स्थिति बता रहा हूँ आपको। 4-5 मर्डर तो मेरे सामने हुए हैं। आज एक अपराधी भी कोई पड़ोस को आने को तैयार नहीं है। मैंने खुद एक धार्मिक स्थल है, उन्होंने 10 बीघे ज़मीन कब्जा रखी, मैंने स्वयं खाली कराई है, उसकी जीडीए की बाउंड्री वाल कराई है। पर मैं वहीं को निकल कर जाता हूँ, पर लेकिन वो लोग मुझसे नहीं बोलते। वो अगर सरकार किसी दूसरे की होती तो शायद वो मेरे पे भी आज जैसे निपुण जी ने जो बोला मुझे उससे नहीं बोलना चाहिए उस शब्द पर, लेकिन वही हाल मेरा होता। तो योगी जी का शासन है, सब काम होंगे। हम कोई ऐसी पार्टी बिलोंग नहीं करते जिसमें भ्रष्टाचार हो या गलत काम हो। मुझे 30 साल क्यों जुड़े पार्टी में, इसीलिए जुड़ा हूँ ना। मुझे पंडित निष्ठा है, मुझे पता है कि सब काम जो है काम होता, पर लेकिन वो काम नहीं है जो समाजवादी या बसपा सरकार करती थी। न द्वेष भावना की राजनीति हमारी पार्टी करती। जो राशन लेने आ रहे हैं उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, किसी की कोई द्वेष भावना नहीं है। हमारे सबसे ज़्यादा कार्ड जो बने आयुष्मान भारत के मोमडनों के बने मेरी वार्ड में। तो बताओ कहाँ मतलब हमने वो करा उसमें। जो बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो केवल एक ही पार्टी की धर्म हिंदूवादी राजनीति करते हैं, हम लोग तो नहीं करते। एक आखिरी सवाल है सर, लगभग 30 साल आप बता रहे हैं, 30 साल से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि अब हमको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए पार्टी से? देखो मैंने विधानसभा का टिकट मिले, लोकसभा का टिकट मिले, क्योंकि आपके पीछे लोग ज्वाइन करके
मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं जब से जुड़ा था, मैंने केवल अपना मन में एक भाव रखा था कि सेवा भाव से मुझे जुड़ना, जो पार्टी दावतें देती रहेगी मैं करता रहूँगा। पहले मैं वार्ड अध्यक्ष बना, वार्ड अध्यक्ष से मैं वार्ड का पहला सदस्य बना था, फिर वार्ड अध्यक्ष बना, वार्ड अध्यक्ष के बाद में मैं मंडल अध्यक्ष बना, फिर मंडल का उपाध्यक्ष एक बार रहा हूँ, फिर महानगर की टीम में रहा हूँ, महानगर की कार्यकारिणी में सुनील जी के साथ रहा हूँ, पहले युवा मोर्चे में भी रहा हूँ। उसके बाद में फिर मुझे पार्षद का टिकट मिला। उसके बाद में मैंने कभी पार्षद लेवल पर टिकट मांगा ही नहीं, ना मैंने संगठन से कभी कहा। हाँ, हम कह देते हैं कि मतलब आप पार्टी सोचे, अगर उनको लगता है कि मतलब इस लायक हैं हम, तो पार्टी खुद सोचेगी हमारे काम के आधार पर। पार्टी के पास हमारे बंसल जी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, जब स्वतंत्र देव जी थे अभी तो नियुक्त नहीं हुए, उनको सब कुछ जानकारी है मेरे विषय में, जो कितना मेहनती कार्यकर्ता। जब समय आएगा तो वो कहेंगे तो मैं उसे भी करूँगा। अभी तो जितना दायित्व दे रहे हैं वो उसे मैं अपना निर्वाह कर रहा हूँ। NBC हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सलेख चंद त्यागी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की नीतियों को लेकर और साथ ही साथ में इन्होंने 5 साल का कार्यकाल लगभग इनका पूरा होने जा रहा है। इन्होंने इतने काम किए हैं क्षेत्र की जनता के लिए कि लोगों का भरोसा लगातार इन पर बना हुआ है। आगे आने वाले समय में फिर से जनता इनको पूरी तरह से जनादेश देगी, इस तरह का इनका मानना है और इस तरह से इन्होंने जो भी अपने कार्य किए हैं उस पर पूरी तरह से इनको भरोसा है। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, जो क्षेत्र और समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।